एसबीआई फोकस्ड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में। जी हाँ गाइस, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि इसमें क्या आपको रिटर्न मिलने वाला है, एक से पिछले 5 सालों के बीच में क्या रिटर्न मिला है, फ्यूचर में क्या रिटर्न मिल सकता है। एसबीआई का यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, तो ये क्या इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करने लायक है कि नहीं लायक है, मतलब सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। ये म्यूचुअल फंड किसमें अपना इन्वेस्ट करता है, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, अगर इसमें कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो अगर हम पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। पिछले अगर 3 महीने में अगर हम देखें दोस्तों, तो पिछले 3 महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 11% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने में अगर देखें तो 6 महीने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5% का रिटर्न दिया हुआ है। और पिछले अगर हम 1 साल के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1 साल में इसने करीब 2% का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं पर 2 साल में अगर हम देखें तो 2 साल में इसने करीब 19% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम 5 साल में देखें तो 5 साल में भी इसने ठीक ठाक करीब 20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए हम इस फंड के बारे में पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एसबीआई फोकस्ड म्यूचुअल फंड है क्या। यह फंड जो है 30 कंपनियों में निवेश करता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, कोई भी कंपनी हो सकती है। मतलब वो लगभग बहुत सारी कंपनियों में, लगभग 30 कंपनियों जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें वो मतलब कि इन्वेस्ट करता है। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि जो कंपनियाँ रिसर्च करती हैं गहराई से, मतलब जो कंपनियां अच्छे से जिन जिन अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, अपना काम अच्छे से करती हैं, उसमें ये गहराई से रिसर्च करके मतलब उसमें वो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे वो फ्यूचर में अच्छा मतलब प्रॉफिट कमा सके। अगर हम इस फंड के बारे में बताएं तो इस फंड जो है करीब 2004 में इसे लाया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें जो अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है इसमें। इसके एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 35,000 करोड़ का है। मतलब कि जुलाई 2025 तक अब तक इसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। मतलब कि काफ़ी अच्छा, क्योंकि कुछ कुछ का एयूएम जो होता है वो 2,000 करोड़ का है, किसी का 5,000 करोड़ का है, तो किसी का 3,000 करोड़ का है। मतलब उसके कंपेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसका 35,000 करोड़ है। मतलब कि काफ़ी अच्छा है इसका एयूएम। मतलब कि तो अगर हम बात करें, ये कंपनी जो है लार्ज कैप मिड कैप सभी कंपनी, मतलब कि सभी कंपनियों में टॉप 3 कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जो सबसे अच्छी कंपनी होती है, चाहे वो लार्ज मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें लमसम अमाउंट में, तो 5,000 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट में। एसआईपी की बात करें तो 500 रुपये आप डायरेक्ट एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.71% इसका एक्सपेंस रेशियो है। मतलब यदि आप 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 71 रुपये यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो के तहत। अगर हम इसका रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में इसने 38% का रिटर्न किया हुआ है। और 3 साल की अगर हम बात करें तो इसने करीब 22 से 25% का रिटर्न किया हुआ है। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो इसने करीब 18 से 20% का रिटर्न दिया हुआ है। और पिछले अगर हम 2004 से अगर हम बात करें अब तक का ये मतलब ईयरली कितना परसेंट का रिटर्न देते आ रहा है 2004 से, क्योंकि 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर करीब 15% का ये रिटर्न देता आ रहा है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लेते हैं 1 लाख रुपये आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और 20% का अगर आप यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि CAGR इसका 20% है। और अगर हम बात करें कि अगर पिछले लास्ट 5 ईयर के लिए अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर आपका 1 लाख पे आपका मिल जाएगा 2,48,000, यहाँ पर आपका टोटल फाइनल अमाउंट बन जाएगा। फाइनली अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, कौन लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें रिस्क नहीं है क्या, मतलब देखिए सिंपल अगर वे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आप खुद इसमें डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको खुद रिसर्च कर लेना चाहिए। लेकिन फाइनली अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, अगर 5 साल के से अधिक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क लेना चाहते हैं तो यदि आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है फिलहाल के लिए बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है काफ़ी हाई है। और म्यूचुअल फंड कोई भी हो उसमें रिस्क हाई होता ही होता है, क्योंकि ये जो वैसे तो ये क्वालिटी कंपनी पे फोकस करती है, जिसमें अच्छा खासा क्वालिटी हो, जो अच्छा खासा ग्रोथ कर जाए। लेकिन सभी कंपनियां सभी म्यूचुअल फंड ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ म्यूचुअल फंड लॉस में चले जाते हैं।